हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ज्ञानम। और आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ संस्कृत में, जो कि है शब्द रूप देव। और आपने अपने टीचर से भी सुने होंगे, छोटी क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये देव शब्द के रूप जो है बहुत ही काम आते हैं हमारे। और आपके टीचर्स भी बोलते होंगे कि सुनाइए या लिख कर दिखाइए ये देव शब्द के रूप, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह से इससे जुड़े हुए प्रश्न हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। और शब्द रूप के जरिए हम किसी भी शब्द का प्रयोग सही ढंग से कर सकते हैं, और उसका अर्थ अगर सही ढंग से समझ गए तो हम किसी भी संस्कृत में अनुवाद को भी अच्छे से कर पाएंगे। ये अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है देव, और देव का मतलब होता है देवता। देव शब्द अकारांत पुल्लिंग संज्ञा का रूप है। जो शब्द अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के होते हैं उनके शब्द रूप एक प्रकार से ही बनते हैं। अगर कोई भी शब्द हो तो आप उसके रूप भी इसी तरह से बनाएंगे, जैसे कि राम, सूर्य, बालक, मानव, दिवस, छात्र, लोक, शिष्य। इसी तरह से जितने भी अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के शब्द होंगे, हम उनके जो शब्द रूप हैं वो सेम देव की तरह ही बनाएंगे। अगर आपने देव शब्द के रूप याद कर लिए, ये रूट है संस्कृत में, शब्द रूप का रूट्स है यानी कि जड़ है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको कोई भी रूप आसानी से बनाने और याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम शब्द रूप किसे बोलते हैं, जैसे कि हम उच्चारण से भी समझ सकते हैं। शब्द रूप अर्थात एक शब्द के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है ना, एक ही शब्द को एक ही तरह से तो नहीं पढ़ सकते या लिख सकते, उसके बहुत सारे भिन्न भिन्न रूप होते हैं। शब्द रूप उसके अलग अलग प्रकार, विभक्ति और वचन के अनुसार इनमें होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम इनका प्रयोग निर्धारित करते हैं कि किस लाइन में कौन सा शब्द रूप का विभक्ति या वचन आएगा। ठीक है, शब्द रूप को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, विकारी शब्द रूप और अविकारी शब्द रूप। इसी तरह से अभी हम ये सब डेफिनेशंस नहीं देखेंगे, ये मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही थी। अब हम देखते हैं देव शब्द के रूप। ठीक है, देव शब्द रूप समझ लेने से संस्कृत के वचन के अनुसार वाक्यों में भी इसका प्रयोग करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि इस प्रकार है। लेट्स सी। विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब हम देखते हैं कि ये जो विभक्ति है ये किस तरह से होती है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। इसी तरह से ये शब्द रूपों के मीनिंग आते हैं, जैसे कि कर्ता ने यानी कि देवः देवौ देवा, एक देव ने, दो देवों ने, बहुत सारे देवों ने। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति में क्या आएगा, कर्म को, यानी कि एक देवता को, दो देवताओं को और बहुत सारे देवों को या देवताओं को। आपको पता है देव का मीनिंग देवता से लिया गया है। और तृतीय में है कर्ता ने कर्म को करण से। करण से का मतलब है यहाँ पर के द्वारा, यानी कि उनके द्वारा, क्योंकि एक से और आता है पंचमी विभक्ति में जिसका मतलब होता है अलग होना। तो यहाँ पर हम देखते हैं देवेन देवाभ्याम देवई, एक देवता से, दो देवताओं से और बहुत सारे देवों से। चतुर्थी में आता है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अगर आपने कारक विभक्ति याद किए होंगे तो आपको ये ज़रूर आता होगा, और नहीं आता है तो इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको आता है या नहीं। तो के लिए एक देवता के लिए, इसी तरह से हम आगे भी इनका उपयोग कर लेंगे खुद। पंचमी विभक्ति में होता है हमारा के से अलग होना। ठीक है,
एक देवता से और उसी तरह से आगे भी हम लगाएंगे। षष्ठी में आता है संबंध का के की, एक देवता का, दो देवताओं का, बहुत सारे देवताओं का। सप्तमी में आता है संबंध का के की, अधिकरण में पर। सप्तमी में क्या आता है? अधिकरण में पर, यानी कि एक देवता पर या एक देवता में। इसी तरह से आगे संबोधन हे अरे, हे देव, हे देवौ, हे देवा का मतलब यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे। तो आगे हम अब दोबारा से रूप को पढ़कर और उनका प्रोनाउंसिएशन जान लेते हैं। देवः, देवौ, देवा, देवं, देवौ, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवै, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवा। तो अब आपको ये रूप जब आप बार बार सुनेंगे इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप सभी तरह के ये वाले रूप बनाने भी समझ जाएंगे। और अगर आपने संस्कृत अभी अभी स्टार्ट की है तो आपको ये देव शब्द के रूप बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है और आपको इनका अर्थ भी पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, तो आप इसका अर्थ बार बार सुनिए और आपको ये याद हो जाएंगे। संस्कृत में देखने वाले हैं। यह शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होता है और सभी आकारांत स्त्रीलिंगों के समान प्रकार से ही रूप बनाए जाते हैं। जैसे कि आप ये रूप देख रहे हैं, इसी तरह से ही बाकी के आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के भी रूप बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेंगे। अगर आपने एक ये वाले शब्द रूप याद कर लिए तो आप किसी भी तरह के शब्द रूप बना सकते हैं जो कि स्त्रीलिंग और आकारांत हों। आकारांत का मतलब है कि उसमें आ की मात्रा आती हो आखिर में, जैसे कि इसमें आती है लता, निशा, जरा, अजा, अम्बा, अध्यापिका, नासिका, उमा, कक्षा, कन्या, गोपिका, कृपा, जनता, तारा, देवता तो नहीं, देवता तो हाँ, देवता भी इसी तरह से बनेंगे क्योंकि वो आकारांत शब्द है। दशा, धरा, ठीक है, पत्रिका, पुस्तिका, बाला, भिक्षा, माया, यमुना, यात्रा, राधा, तो सभी रूप हम इसी तरह से बनाएंगे। तो अब हम इनको पढ़ने का तरीका देखते हैं। इसमें भी वही सेम तरह से होंगे जैसे कि हमने देव शब्द रूप में देखा था। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये सब विभक्तियां हैं। और इसी तरह से इनकी कारक विभक्ति जो होती है वो है कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। ठीक है, तो अब ये रूप पढ़ने का तरीका जान लेते हैं पहले। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लताया, लताभ्याम, लताभ्यः, लताया, लतयो, लतानां, लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। तो यहाँ पर सेम मीनिंग ऐसे ही होगा जैसे देव शब्द रूप में आपने देखा होगा। मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी। एक लता को, दो लता को और बहुत सारी लताओं को। ऐसे ही प्रथमा में ने आएगा, एक लता ने, दो लता ने, बहुत सारी लताओं ने। द्वितीया में को आ जाएगा, तृतीया में से, एक लता से, चतुर्थी में एक लता के लिए, पंचमी में एक लता से अलग होने के लिए आएगा और तृतीया में एक लता से के द्वारा आएगा। षष्ठी में आएगा एक लता का के की। ठीक है, सप्तमी में हमारा आएगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, संबोधन, ठीक है, अधिकरण में पर। तो एक लता में, दो लताओं में, बहुत सारी लताओं में। इसी तरह से हे लते, ये सब हमारा इस तरह से रूप चलेंगे। और आपको ये सब याद करके, जब आप अच्छे से याद कर लेंगे इसको बार बार पढ़ के और इस वीडियो को सुन के,
तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप जब इस वीडियो को बार बार सुनोगे तो आपको अच्छे से इसका मीनिंग और ये पढ़ने का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो and please subscribe this channel for more videos. Bye bye, see you, take care.